हेलो एवरीवन, मैं अहमद और मैं आप सभी का आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बेसिक स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेन द circumstances लीडिंग द एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। हमें क्या बताना है कि जो एसिड रेन होता है उससे क्या क्या सरकमस्टेंसेस है, उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती है, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है एसिड रेन की वजह से। अब पहली बात है कि इसका जवाब देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड रेन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एसिड रेन होता क्या है। एसिड रेन में क्या होता है कि जो ये पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? व्हीकल्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, गाड़ियाँ यूज़ की जाती है, अच्छा फैक्ट्रियाँ हैं, घरों का कचरा जलाया जाता है। फैक्ट्रियों का कचरा जब जलाया जाता है तो क्या निकलता है? बड़ी मात्रा में गैसेस निकलती है। गैसेस क्या होती है? पूरी जहरीली होती है, हानिकारक गैसेस होती है वो, ठीक है। और ये हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब ये गैसेस आसमान में, हमारे एयर में ये घूमते रहते हैं, तो जब बारिश होती है, जब रेन होता है ना, तो बारिश की बूंदों के साथ, बारिश के पानी के साथ वो मिलकर वो जो गैसेस है कहाँ जाती है? ज़मीन पे आ जाती है, ठीक है। जब वो गैसेस ज़मीन पे आती है तो ज़मीन पे क्या क्या है? मान लो कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी फसलें, खेती है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उन सब को क्या होता है? नुकसान होता है। उस वाले वाटर से, उस वाले पानी से हमारे जो बिल्डिंग्स है, जो खेत है, जो फसलें और नदियाँ हैं, वो भी प्रदूषित हो जाती है, वो भी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो उस तरीके की बारिश से, जिस बारिश से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि उस बारिश के पानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारे लिए परेशानी बना सकती है। तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, उस वाले बारिश को एसिड रेन कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। एसिड रेन हमें कैसे अफेक्ट करता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है? वेस्ट पॉइजनस गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बहुत सारी पॉइजनस गैसेस एनवायरनमेंट में निकलती रहती है। चाहे वो गाड़ियों से निकलता हो, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलता हो, या घरों से कोई चीज़ जलाने की वजह से निकलता हो, कूड़ा कचरा कोई जलाता है तो उसमें भी गैसेस निकलती है। तो उन सारी गैसेस की वजह से, इन गैसेस के नेम अब आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इन गैसेस की वजह से गेट मिक्स इन द एटमॉस्फेयर, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। ये जो जहरीले गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो भी ये गैसेस, इसके नेम आपको लर्न करने अच्छे से। ये जब एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, क्या मिक्स इनटू एटमॉस्फेयर आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वहाँ से जो गैसेस निकलती है, दिस एसिडिक गैसेस गेट मिक्स विद द रेन वाटर। तो ये एसिडिक गैस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, बारिश के पानी में वो गैस मिक्स हो जाते हैं। एंड ड्यू प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म एसिड, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? एसिड का काम करते हैं, वाटर में मिक्स होके एसिड हो जाता है वो। द रेन ऑफ दिस एसिड इज़ कॉल्ड द एसिड रेन। और जब बारिश होती है तो उस बारिश में ये जो जहरीली गैसें मिक्स होकर के हमारे अर्थ की तरफ, हमारी पृथ्वी की तरफ गिरती है, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। क्लियर? ये तो होगी डेफिनेशन कि एसिड रेन होता क्या है। अब हम कहेंगे भी इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से इफ़ेक्ट क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट में पड़ता है। एसिड रेन कोरोड्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड द माउंटेन्स। एसिड रेन की वजह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, चाहे वो ताजमहल हो जाए, कुतुब मीनार हो जाए, या पुरानी बिल्डिंग्स है ना, तो जब वो बारिश की बूंदें उन बिल्डिंग्स पे गिरती हैं तो उनके जो कलर है वो फेड हो जाते हैं, उनकी जो पेंटिंग है वो झड़ने लग जाती है, या उसके ईंट वगैरह है ना वो धीरे धीरे कोरोडेड हो जाते हैं, मतलब भुरभुरे हो जाती है। जो ईंट है ना वो भुरभुरी होकर टूटनी शुरू हो जाती है उस बारिश के पानी की वजह से। माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ है, वो भी टूटना शुरू करते हैं उस बारिश की वजह से। तो एक ये नुकसान है कि हमारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं,
ठीक है, पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स है, जो हिस्टोरिकल है, तो वो नुकसान हो रहा है, उनको कोरोडेड हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू डेथ ऑफ द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अच्छा, उस बारिश की वजह से क्या और नुकसान हो रहा है कि डेथ हो रही है, किन की डेथ हो रही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल है, जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो फसलों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, वो हमारे लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो भी मर जाते हैं उस बारिश में। इन द सोइल एज अनबैलेंस द कंडीशन गेट राइज इन द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जो हमारा पर्यावरण का प्रबंध है, ये जो सारा सिस्टम है हमारे पर्यावरण का, उसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते, फसलें अच्छे से ग्रो नहीं करती, फिर फसलें जब ग्रो नहीं करेंगी, पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, और फिर बड़ी मात्रा में हमारे को समस्या और प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। इट सेवरली डैमेज द वेजिटेशन, प्लांट एंड द ट्रीज़। जो प्लांट है, छोटे छोटे जो ट्रीज़ है, वो भी बड़ी मात्रा में क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट हम कर रहे हैं, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एसिड वाटर। जब ये वाला वाटर, इस वाटर को हम क्या कह रहे हैं, एसिड वाटर, क्योंकि अब पहले जो बारिश का पानी हो रहा था वो ठीक हो रहा था, लेकिन जब वो बारिश का पानी पृथ्वी की तरफ बढ़ने लग गया तो उसमें क्या आने लग गई, गैसेस मिक्स होने लग गई। वो गैसेस क्या थी, बिल्कुल हानिकारक गैसें थी जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब वो बारिश ना हो करके एसिडिक वाटर हो गया, एसिडिक रेन हो गया। सोर्स द एक्वेटिक लाइफ गेट डैमेज। तो वो बारिश का पानी जब नदियों में जाएगा, झरनों में जाएगा, तो उसमें जो मछलियाँ रह रही हैं, जो जलीय जीव जंतु रह रहे हैं, उनको फिर उस वाटर से क्या होगी, प्रॉब्लम होगी ना, तो उससे उनके जीवन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमने 4 पॉइंट में पढ़ लिया कि ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कॉन्टैक्ट मैसेज करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।